प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th लाइट, LIGHT लाइट। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, थोड़े से ही है। वो कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चंस आप इसको मैथ की तरह करोगे तो इजीली आप इसको कर पाओगे। तो जैसे मैथ में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह से इस चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को पहले पढ़ोगे और समझोगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हमें मिरर और लेंस के बारे में बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो आरुष मिरर और लेंस को देखो क्या होता है। मिरर बच्चों जैसे ये देखो, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, और ये भी मिरर है। क्या है, ये भी मिरर है। ठीक है, तो जिस तरह से देखो ये, अगर हम ये देखो कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हुआ। अगर हम इसको बाहर से पेंट कर देते तो शाइनिंग चमकदार सरफेस क्या हुआ, अंदर की ओर, तो ये कनकेव हुआ। ठीक है, कनकेव। अगर हम अंदर पेंट कर दें तो बाहर की ओर, तो ये हुआ कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्योंकि अगर उभरा हुआ भाग, क्या होगा, उभरा हुआ भाग बाहर की ओर है तो वो तो जो है एक तरह से क्या हुआ, कनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर की बात कर रहे, दर्पण हिंदी में। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि शाइनिंग सरफेस देखना, चमकदार सतह कहाँ पर है। जब यही इस तरह से दोनों साइड शाइनिंग हो जाए, यानी देखो इस साइड से भी चमकदार है और इस साइड से भी चमकदार है, तो इसे लेंस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है कि दोनों साइड से उभरा हुआ है, और ये कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव है। तो देखो इसके अंदर इधर भी क्या है, शाइनिंग सरफेस है, और इधर भी शाइनिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये कनकेव हुआ और ये कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स और ये कनकेव। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करोगे, चाहे सपोर्ट मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, देखो अगर मैं इधर से अपना इसमें इमेज देखता हूँ तो छोटा इमेज दिख रहा है, लेकिन अगर इधर से इमेज देखता हूँ तो बड़ा दिखता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ, बुक में चीजें दिया हुआ है। बुक में स्फेरिकल मिरर दिया होगा, प्लेन मिरर दिया होगा। स्फेरिकल मिरर, तो देखो स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब हुआ, तरबूज या फिर नारियल का गोला, उसे फील करें। फुटबॉल भी बता सकता था, बट गोला क्यों बता रहा हूँ, नारियल का गोला या तरबूज। आपने देखा होगा तरबूज वाला तरबूज को पहले बीच से काटता है, फिर कुछ इस तरह के शेप में उसको काटता ही रहता है ना, चंदा मामा की तरह ऐसे। तो जब इस तरह से इसको कट कर देता है तो कुछ इस तरह से शेप दिखने लग जाता है ना, इस तरह से। तो यही है, यानी यही क्या, यही मिरर है। देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब यही, स्फेरिकल मिरर स्फेयर को कट किया गया, यानी ऐसे गोलाई में था, उसको कट किया तो इस तरह से ऐसे निकला। नारियल का गोला 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला है, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, तो 10 रुपए वाले से ज्यादा अच्छे समझना है। तो अंदर जो सफेद वाला, अब नारियल में हमेशा कनकेव ही होगा ना, चमकदार। हाँ, आज सोमवार है, सोम बजा रहा है। तो स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्फेयर से ही उसको कट करके बना। प्लेन मिरर और कनकेव कॉन्वेक्स तो पता है स्फेरिकल से ही निकल के आया। प्लेन मिरर का मतलब है कि इस तरह से कर्व नहीं होगा। प्लेन मिरर का मतलब सिंपल, इस तरह से प्लेन होगा, और इसमें आप इस साइड से कर दो तो भी इसको प्लेन मिरर कहोगे, या फिर आप पॉलिश या पेंट जो है इस साइड से कर दो। एक साइड से पॉलिश्ड होगा, चमकदार होगा, शाइनिंग होगा, और एक साइड से क्या होगा, पेंट किया हुआ होगा। तो जो हम लोग सेविंग करने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, प्लेन मिरर। जो सैलून में लगा होता है, बार्बर शॉप में, वो होता है कनकेव मिरर, कि कॉन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। ठीक है, मेरे चश्मे में लेंस लगा हुआ, मिरर नहीं लगा हुआ। ठीक है, टॉर्च है,
ठीक है, टॉर्च समझते हैं, पुराने जमाने तो टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, तो टॉर्च में लेंस, टॉर्च में मिरर लगा होता है, ठीक है। तो हम समझे, तो आप सिंपली देख करके थोड़ा इस तरह से नहीं बता सकते, बट प्लेन मिरर को सबसे पहले समझते हैं। तो जी ये क्या है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर को आप ऐसे वर्टिकली रखो या ऐसे करके रखो हॉरिजॉन्टली, है ना, एक ही बात है। ऐसे रखो, आप देखो यहाँ से लाइट आ रही है, हाँ लाइट क्या है, यहाँ से आ रही है, तो इसके ऊपर लाइट टकराएगी। बच्चों जैसे लाइट टकराएगी तो यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के लिए लॉ है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर लाइट क्या लाइन में आती है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे देखो आप लाइट बल्ब को देखो, ट्यूबलाइट को देखो, लाइट क्या कुछ लाइन से निकल रही है, नहीं ना, बस ऐसे वेव्स निकल रही है, जैसे ना हाँ हवा के वेव्स की तरह निकल, तो वेव कहते हैं। तो लाइट क्या होता है, वेव्स होता है। लेकिन स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए लाइट को एक लाइन में उसको ट्रीट करते हैं, मतलब स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए एक लाइन के रूप में उसको फील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। हाँ बोलो। लाइट की तो रे होती है ना, वेव तो साउंड की होती है। लाइट की रे होती है, रे और वेव दोनों होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें इसको वेव नेचर हायर स्टडी में पढ़ना है। हायर स्टडी में 11th में शुरू हो जाएगा, हाँ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, और रे ऑप्टिक्स। तो अभी यहाँ पर हमें कोई ऑप्टिक्स ही नहीं पढ़ना है ना, आगे चल के इसका नाम होगा 11th 12th में ऑप्टिक्स। अभी हमें सिर्फ लाइट समझना है, और लाइट को हम लाइन रेखा है, लाइन के रूप में इसको हम स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ लाइट आ रही है, मतलब एक लाइन आ रही है, अब इसके ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने में, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्ट होने में कुछ नियम है कि भाई ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होने में जो ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल मैटर करता है, ठीक है, ये एंगल मैटर करता है। अब क्या मैटर करता है उसको भी समझते हैं। देखो लाइट इस तरह से आ रही है, अब यहाँ से बाहर इस तरह से निकल गई टकरा, ठीक है। अब हो सकता है कोई लाइट ऐसे आ रही हो, ठीक है, तो क्या वो यहीं से टकरा के वापस निकलेगी? कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो क्या ये यहाँ से जाएगी या यहीं से आएगी? तो लाइट कैसे आएगी और कैसे जाएगा, है ना, कमिंग लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इनके नाम भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। तो यही है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब भी पढ़ेंगे। इसी तरह की चीजें मिरर के साथ भी होगी, लाइट ऐसे आएगी, टकरा के फिर जाएगी वापस, ठीक है ना। तो यही चीज हम पढ़ेंगे। यही चीज है लेंस में होगा, लेंस में थोड़ा डिफरेंट होगा, लाइट एंटर ही कर जाती है, अंदर चली जाती है और फिर ऐसे बाहर मुड़ती है, तो लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वन बाय वन जो इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा था 8th क्लास में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे समझते हैं। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्लेन मिरर के लिए बच्चों सिंपल, देखो एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन। लाइट इस तरह से आ रही है, अब ये आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। रे यानी जो लाइट लाइन के रूप में आ रही है उसको रे कॉल्ड रे। और रे आपको पता है किरण बोलते हैं हिंदी में ना, रे है ना, रे के बाद लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे, ये सब नहीं पढ़ता मैं, तो भाई रे। तो देखो इसे रे कॉल कर रहे हैं, और ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। अब ये हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं। इसके बाद देखो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर बाहर निकल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, किससे, परपेंडिकुलर के साथ, ये दो एंगल बन रहा है। अब ये दोनों एंगल जो है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, ये थीटा आई बोल दो और ये थीटा आर बोल दो। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों इक्वल होंगे। ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी
रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे, मतलब हैं। कहने का मतलब चारों एक इसी टेबल पर हो ना, इसी तरह से ये चारों तीनों लाइन जो है इसी लाइन के ऊपर है या इसी प्लेन के ऊपर है। ये लाइन एक तरह से क्या प्लेन है, ठीक है। तो इसी प्लेन का मतलब पता है, लाइन नहीं होती, प्लेन का मतलब कुछ इस तरह से होता है। प्लेन का मतलब कुछ इस तरह से, फ्लैट सरफेस। हाँ, लाइट ऐसे आई टकरा करके फिर ऐसे बाहर, है ना, ऐसे करके टकरा कर बाहर। तो ये प्लेन, तो प्लेन पर क्या है? नॉर्मल है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों रेज जो है इस नॉर्मल पर है। यही सेकंड लॉ, हाँ यही क्या है जी? सेकंड लॉ, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये बिठा देते हैं। फर्स्ट लॉ देखो पूछा जा सकता है, बट ये इतना इजी है, 8th क्लास का है तो नहीं भी पूछे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक चीज इसमें रह गया था, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखो ये जो प्लेन है, यहाँ से जो नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आ रही है तो जितना एंगल उसी एंगल से मुड़ रही है, लेकिन लाइट अगर मान लो इस नॉर्मल के बिल्कुल ऐसे आ रही है सीधे में, यानी नॉर्मल के साथ ही लाइट आ रही है, यानी लाइट जो इंसिडेंट एंगल है कुछ एंगल नहीं है, बिल्कुल 90 पर ही आ रही है, तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे ही फिर वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है 90 का, तो रिफ्लेक्टेड जो होगा वो भी 90 पे जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ, सॉरी यहाँ पर 90 का नहीं, प्लेन के साथ 90 का बना, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का है ना, उसी लाइन पर वही दूसरा लाइन है, तो 0 डिग्री का, प्लेन के साथ 90 का। तो जो थीटा हम बात कर रहे हैं इक्वल होना एंगल, तो वो प्लेन ये नॉर्मल के साथ है, ये यहाँ से इस तरह से, और ये एक लाइन है, इसको आप लाइन है उस साइड शाइनी नहीं है ना, क्या जी? है ना। हाँ, यहाँ पर देखो ये जो मैंने हैच कर रहा हूँ ना, ये पेंट किया हुआ, मतलब इधर खुदरा है, शाइनिंग तो ये सरफेस है। यहाँ पर बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस भी आप बोल सकते हो और बोलते भी हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दिया, कैंडल रख दिया, कुछ भी, ठीक है। अब इसका इमेज इसमें बनेगा, बनेगा ना इसका इमेज। अब इसका इमेज कैसा बनेगा ये समझना है। तो देखो ऐसा ही बनेगा, आईने में अपने आप को देखो तो वैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क दिखता है ना, अगर ये हाथ उठाते हो तो उधर से वो हाथ है ना। तो इसको पहले समझ, देखो लाइट यहाँ से जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से जब जाएगी तो लाइट क्या बताया कि अगर इस पे परपेंडिकुलर ये सीधी जाए तो वापस वैसे आ जाएगी, है ना, ये बताया। दूसरा ऑप्शन है कि लाइट यहाँ से यहाँ पर जाए, तो भाई यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है उसी एंगल से बाहर हो जाएगी ऐसे लाइट। देखो लाइट तो यहाँ भी बाहर जैसे गई और आई, भाई लाइट यहाँ से भी ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी, यहाँ से भी लाइट ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ तक है तो यहीं से लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पर एक लाइट ऐसे गई तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही तो गई, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वैसे वापस लौट जाएगी। अगर ऐसे गई तो जिस एंगल से गई उसी एंगल से फिर बाहर नीचे से निकलेगी। लाइट नीचे से गई तो वो ऊपर से बाहर आ जाएगी, है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ से था, लाइट अगर मान लो यहाँ से ऐसे जा रही है तो यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट का इमेज का बनना। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका इमेज बनता है उसके अंदर, ठीक है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में। तो इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब, इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब दो रिफ्लेक्टेड लाइन आपस में कट करें। इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रिफ्लेक्टेड लाइन आपस में, कौन सी लाइन? रिफ्लेक्टेड, जो टकराने के बाद जो बाहर जा रही हो वो लाइन, दो रिफ्लेक्टेड लाइन कट करेगी, आने वाली लाइन नहीं कि दो ऐसे लाके काट दिया। टकराने के बाद जब मुड़ेगी लाइट तो वो मुड़ी हुई दो लाइट, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो देखो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या? यहाँ से लाइट, ये तो इंसिडेंट थी गई, और ये हुई रिफ्लेक्ट, क्या जी आरुष शर्मा, ये हुई रिफ्लेक्ट। इसके बाद ये लाइट यहाँ से गई और यही वापस आ रही है, तो ये इंसिडेंट भी है और
रिफ्लेक्टेड भी है। तो अब ये लाइट तुम्हें लगता है कभी ये लाइट आपस में कटेगी? भाई ये तो इंटरसेक्ट कभी करेगी ही नहीं। जितना दूर जाएगी उतनी दूरियां बढ़ जाएगा, है ना, जितनी दूर जाती जाएगी और दूर दूर दूर। लेकिन ये रियल लाइन है, दिख रहा है ना, वास्तविक लाइन रियल में दिख रहा है। रियल में तो नहीं कटा ये कभी, और कभी कटेगी भी नहीं लाइट। तो अगर इसका मैं इमेजिनरी इधर डॉटेड मान लूं, तो चलो कल्पना करते, क्या पता लाइट इधर अगर आ जाती डॉटेड, इमेजिनरी काल्पनिक, है ना, इमेजिन कर रहे हैं, और ये लाइट को भी जो ऐसे देखो बाहर निकल रही है उसको उसी के स्टेट में ऐसे, तो देखा ये यहां मिल रही है ना, तो यहीं पर इमेज बना। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई सीधा मार्कर देखो सीधा रखा हुआ, इमेज भी बना सीधा, सीधा रखा हुआ था, इमेज भी बना सीधा, ठीक है। जितना दूर था मिरर से, जितना दूर था इमेज भी बना उतना ही दूर। अगर तुम्हें लग रहा है कम दूर, तो दूरी तो भाई एक प्रॉपर जो है ना स्केल वगैरह से बनाओगे तो उतनी ही दूरी पर उतने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट होना चाहिए सारी चीजें। दूसरी बात, आप देखो ये इमेजिनरी लाइन है, दिस इज नॉट अ रियल लाइन, दिस इज द वर्चुअल इमेजिनेशन। सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इमेजिनरी, वर्चुअल इमेज। ये काल्पनिक इमेज है, इट इज नॉट अ रियल। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल बनता है। उसके साथ साथ सीधा बनता है, सीधे को इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पर साइंस में इरेक्ट। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना। कैसा बना? वर्चुअल और इरेक्ट। तो याद रहेगा आपको कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इसके बाद बच्चों ये लैटरली इन्वर्टेड बनता है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लैटरली, लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी लैटरली या लैटरल इन्वर्टेड बनता है। लैटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेफ्ट राइट में इसमें डिफरेंस होता है। अगर आप इस हाथ को उठा रहे हो लेफ्ट को, तो इधर से राइट, मिरर में आपको राइट साइड का दिख रहा होगा, आपका राइट साइड, ठीक है। मिरर में तो फिर वैसे सामने देखो तो ठीक ही दिखे। अगर हम अपना लेफ्ट आ रहे तो उसके हिसाब से राइट साइड का उधर से उठ रहा होगा, ऐसे वो घूम के इमेज के हिसाब से तो फिर वही होगा, लेकिन हम अपना ऑब्जर्व करेंगे तो, ठीक है। कई बार जैसे मान लो बाल ऐसे कर रहे हैं, तो हम इधर से कर रहे हैं तो उसमें हमें लगेगा कि इस साइड से हो रहा है, कैमरे में तो सीधा हाँ कैमरे में सीधा दिखता है, लेकिन फिर फ्रंट कैमरे में देखोगे तो उसमें उल्टा दिखता है ना। सुनो, इट इज क्लियर दैट, कहने का सिंपल मतलब है कि लेफ्ट राइट का चेंज है, इसी चीज को लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं या लैटरली इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है ना? देखो हम डिटेल में जा रहे हैं, फालतू फंड के एग्जांपल मत बताओ, है ना। जो लैटरली इन्वर्टेड का या इन्वर्जन का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट राइट का डिफरेंस। तो प्लेन मिरर में लेफ्ट राइट का डिफरेंस होता है। नहीं समझ में आ रहा तो आईना जाके देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो इसमें इतना ही, ठीक है। क्या इससे कुछ क्वेश्चन आएगा? बस यही जो इसका प्रॉपर्टीज है, नेचर है, यही कुछ पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी एंड हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक।